बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे भी पेस्ट किया है। एक जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ था जिस पे सोशल मीडिया के लोग बहुत एतराज़ कर रहे थे, मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ एतराज़ जो है वो बाद बेजा होते हैं और वो ओवरडू हो जाता है। लेकिन दूसरी जानिब से मैंने आपको ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी सोशल मीडिया की कुर्बानियों को या सोशल मीडिया की अहमियत को फरामोश नहीं कर सकती। सोशल मीडिया इमरान खान का सबसे बड़ा हथियार भी है। अब इसमें क्लैरिटी आई है। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये बता रहे हैं और सहाफ़ियों से उन्होंने बातचीत की है जो उनके अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर आया। मुख्तसर स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। एतराज़ ये किया जा रहा था कि गालिबन जब इकट्ठे हुए सब स्वाबी में, तो शायद स्वाबी से आगे फौरी तौर पे एक एहतजाज का प्रोग्राम था। लेकिन 2 दिन पहले ये वाइब्स आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शायद हिकमत अमली बदली है। लोग सामान लेकर नहीं आ रहे और जो सामान लाने की तैयारियां हैं वो नहीं हो रही, लेकिन एक जलसा हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कुछ और चीज़ों का जायजा ले रही है। आलमी सतह पर जो एक बड़ी तब्दीली आई है, अमेरिकन इलेक्शन के अंदर गैर मुतवक्के तौर पर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद सारा का सारा पांसे ही पलट गया है। अब जो एक प्रेशर इमरान खान को फांसने के लिए या इमरान खान के खिलाफ एक प्रेशर बाहर से आता था या एक मदद जो बाहर से आती थी, वो मदद अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। तो क्या उस मदद के बगैर पाकिस्तान का निजाम इमरान खान को अंदर रख सकेगा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आम आदमी को समझ आ जाए, हम सब जरा समझ जाए। मुझे खुद भी जरा थोड़ा सा टाइम लगा इन सारी चीजों का एनालिसिस करने में। देखिए होता क्या है, अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा तगड़ा मुल्क है। IMF को वो कंट्रोल करता है, आलमी फैसलों के ऊपर उसका असर होता है अमेरिका का, ये बात बहुत क्लियर है। जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो जो हुकूमत कर रही है उससे मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि माशी चैलेंज का सामना है, आलमी फ्रंट के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की सूरत में बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो ये सारे चैलेंजेस कमजोर पड़ जाते हैं या इन सारे चैलेंजेस को टैकल करना हुकूमत के लिए आसान रहता है अगर अमेरिका की आशीर्वाद मौजूद रहे। तो अगर अमेरिकन आशीर्वाद खत्म हो गया, मिसाल के तौर पर जो बाइडन के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की पॉलिसी को टो नहीं करते, वो ये कहते हैं हम इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में पाकिस्तान को, पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान का काम जाने। या वो ये कह देते हैं कि जनाब हम आपको मदद नहीं करेंगे, आपके जो माशी तौर पे पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है जिसकी बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो आप सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करें ताकि माशी अदम इस्तेहकाम खत्म हो। हम आपको जबरदस्ती का वेंटिलेटर नहीं लगाएंगे, आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में इस निजाम को इमरान खान के पास जाना होगा। अगर इनको स्टेबिलिटी चाहिए तो इन्हें इमरान खान को तस्लीम करना पड़ेगा, माइनस इमरान खान की गर्दान छोड़नी पड़ेगी और इमरान खान को जाकर मिलना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद इस चीज को भी असेस कर रही है कि आने वाले दिनों में यह हुकूमत खुद चलकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट, आप जो भी कहें, पूरा निजाम, ये इमरान खान साहब से गुजारिश कर सकते हैं कि ठीक है हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई रास्ता निकाला जाए, मुमकिन है कोई मुज़ाकरात भी हो जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साथ ही साथ एहतजाज का एक मोमेंटम भी रखना चाहती है। अब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा। स्वाबी जलसा में हमने लायामल दे दिया है, इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। क्लियरली इमरान खान साहब ने कह दिया हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनों और रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा। ये मामला जो है वो मैंडेट का, एक्चुअली तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वो ये कहते नहीं हमारे जो बेगुनाह लोग पकड़े उन्हें छोड़ो, वो ये कहते नहीं अदलिया की आज़ादी और बहाली रहनी चाहिए। दूसरा वो कहते नहीं ये हुकूमत ही नहीं है, ये मैंडेट चोरी का है, तो मैंडेट हमें वापस मिलना चाहिए। आइंदा चंद रोज तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा, इमरान खान साहब ने कहा। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ के ओहदेदार, मेंबरान असम्बली, नाज़मीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू करें। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया इस हवाले से और उनकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब से मिलने के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी क्लियरली बताया कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने उन्हें क्या कहा। सलमान अकरम राजा साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा चंद मिनट कबल इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात के बाहर निकला हूँ। वहां मौजूद सहाफियों के सवाल के जवाब में खान साहब ने कहा कि स्वाबी में नवंबर में मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान उनकी हदायत के मुताबिक था। मुतय्यन तारीख का ऐलान वो खुद करेंगे। यानी इमरान खान साहब की अपनी राय है कि अभी इस मामले को यहाँ पे रोका जाए, अभी तारीख अनाउंस ना की जाए, लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार किया जाए, लोगों को वापस भेजो ताकि जाकर वो तैयारियां करें और फिर मैं ऐलान करूंगा कि कब निकलना और कब नहीं निकलना। ये तो हो गया मामला क्लियर। दूसरी एक खबर मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि जो अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाना है उसके ऊपर बहुत दबाव डाला गया है। कुछ जो लॉबिस्ट हायर किए गए उनके ऊपर बहुत दबाव है और जितने भी ताल्लुकात पाकिस्तानियों के अमेरिका में हैं वो सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि कुछ भी करके शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात करवाई जाए। मुमकिन है ये बात हो जाए, मुमकिन है ना हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड है। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में आया था, अमेरिका में इलेक्शन जीता था 2016 में नवंबर में, इलेक्शन जीतने पे, सदर बनने पे नहीं, सिर्फ इलेक्शन जीतने पे। नवंबर में इलेक्शन होता है तो
नवंबर दिसंबर गुजर जाते हैं तो जनवरी के 20 तारीख को जो है वो नया सदर हलफ उठा लेता है। वो एक रस्मी तकरीब होती है, उससे पहले वो सदर बन चुका होता है। तो अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त नवाज शरीफ से बात की थी, जब नवाज शरीफ साहब ने एक झूठा एलामिया जारी कर दिया था, एग्जैजरेटेड, जिसको बाद में अमेरिकन ने बड़ा माइंड भी किया था कि बात हमारी आपके साथ कोई और हुई है, आपने जाके बाहर कोई और बातें बता दी है। वो मियाँ साहब उस वक्त पनामा में फंसे हुए थे। मियाँ साहब की उस वक्त आवाम के अंदर हालात बहुत खराब थे, एस्टेब्लिशमेंट भी मियाँ साहब की उस वक्त मुखालिफ थी। तो मियाँ साहब ने सोचा कि मैं अगर बाहर ऐसे बोल दूंगा कि ट्रंप मेरे से बड़ा खुश है और मेरे साथ बड़ी अच्छी बातें की हैं, उसने मेरी तारीफ की है, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी दब जाएगी मेरे से, क्योंकि अमेरिका से एस्टेब्लिशमेंट डरती है, तो मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को दबा लूंगा। तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको माइंड किया, उनकी इंतजामिया ने, उन्होंने उस वक्त पोल खोल दिया था कि मियाँ साहब जो है वो एग्जैजरेशन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी सफारतखाना भी वहां पे जोर लगा रहा है, सारे कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब चले भी जाएं, जाके ट्रंप साहब से मुलाकात हो जाए, जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बने उस मौके के ऊपर वहां पहुंच जाए। और दूसरा ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि राब्ता हो जाए, कोई टेलीफोनिक कॉल हो जाए, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी से भी बात कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, मोहम्मद बिन सलमान से भी बात कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, दुनिया के और बहुत सारे रहनुमा हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जिनसे उन्होंने बात की है। इलन मस्क के साथ जो है वो एक लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तैयब उर्दगान वगैरह, इन्होंने इकट्ठे बैठ के कॉल की है, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे भी बात की है। वो लगातार बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को मौका नहीं मिल रहा, और पाकिस्तानी सफारतखाना इस हवाले से पूरी कोशिश कर रहा है और दरखास्त भी की गई है। बारहा कहा जा रहा है कि किसी तरह भी शहबाज शरीफ साहब की बात करवाई जाए और डोनाल्ड ट्रंप से बात हो जाए, ताकि एक इंप्रेशन बने या डोनाल्ड ट्रंप के दिल में नरमी पैदा की जाए मौजूदा हुकूमत के लिए। मौजूदा हुकूमत को प्रॉब्लम यह है ना, वो ये चाहते हैं कि जो बाइडेन ने पॉलिसी रखी हुई थी कि मारो जिसको मर्जी, जो मर्जी करो, जितनी मर्जी ज्यादती करो, पाकिस्तान के अंदर जुल्म करो, जबर करो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। और अगर इकोनॉमी में आपको प्रॉब्लम आएंगे, इमरान खान की वजह से अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, उसको मारने की वजह से पाकिस्तानी नहीं मान रहे, तो हम कहीं ना कहीं आपको थोड़े थोड़े वेंटिलेटर लगाते रहेंगे ताकि आपका टाइम अच्छा गुजर जाए, लेकिन इस तरह पाकिस्तान आगे तो नहीं बढ़ेगा। बहरहाल ये अब शहबाज शरीफ साहब और उनकी इंतजामिया पूरा जोर लगा रही है, एक तरफ कि जनाब इनको कोई इसके अंदर हेल्प मिल जाए, दूसरी तरफ मलिक अहमद खान ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्पीकर है पंजाब असेंबली के, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि मलिक अहमद खान जो है वो मुस्लिम लीग नून के फैसल वाडा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मलिक अहमद साहब जो है वो हैं तो इस पार्टी में PMLN में, लेकिन उनके ज्यादा ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। जनरल बाजवा के लिए वो एक वजीर आला के कैंडिडेट थे, और जनरल बाजवा ने बड़ा माइंड किया था उस वक्त जब शहबाज शरीफ ने मलिक अहमद खान की बजाय हमजा शहबाज को, अपने बेटे को, वजीर आला पंजाब बना दिया था। उसके बाद पंजाब में जो है वो न्यूट्रल इलेक्शन करवा दिया गया इसी गुस्से में, और फिर परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए, क्योंकि अवाम ने वोट डाल दिया PTI को। तो ये हुआ था उस वक्त। तो मलिक अहमद खान जो है वो जनरल बाजवा के समधी से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और बड़े ज़बरदस्त एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो पेनिट्रेट करते हैं। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट का मतलब आप कुछ समझ है, वो ये कह रहे हैं कि जी अब एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को नहीं चला रही, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को चला रही है। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब जो भी हो रहा है ना वो हुकूमत कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही। यानी जितनी मईशत का नुकसान हो रहा है, जितना पाकिस्तान के अंदर बदमनी है, जितनी पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो समाजी है, चाहे वो मुआशी है, उस सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये नून लीग की हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को चला रही है। तो क्योंकि मलिक अहमद खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहता है, मैंने आपको कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैसे फैसल वाडा थे, वैसे ही नून लीग के मलिक अहमद खान है। हर पार्टी में एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं। तो मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं, सियासतदान हैं, इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार नहीं है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। इमरान खान साहब की बहन ने उनके मुकदमात की तफसीलात मांगने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है और जुमेरात तक इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली गई है। नॉर्मली ये एक्टिविटी उस वक्त की जाती है जब किसी कैदी को या किसी मुलजिम को इस बात का यकीन हो जाता है कि अब वो आज़ाद होने वाला है। देखिए, ये तब किया जाता है कि जब आपको पता चल जाता है कि मेरे मुकदमे खत्म हो रहे हैं, ये एक आधा मुकदमा रह गया है या ये 2 मुकदमे रह गए हैं, इनके बाद मैंने आज़ाद हो जाना है। तो अगर किसी की नीयत है मुझे अंदर रखने की, तो जरा हम एक एप्लीकेशन डाल देते हैं हाई कोर्ट में, लाहौर में डाल देंगे, इस्लामाबाद में डाल देंगे कि जनाब हमें तफसीलात दी जाए कि हमारे ऊपर कोई और कहीं मुकदमा तो नहीं है। अब 9 मई के अंदर इमरान खान साहब को फिक्स करने की तैयारी है, लेकिन वो होगा कैसे? देखिए, अब अगर कोई उठा के यास्मीन राशिद साहिबा को 1.5 साल के बाद ले जाके 9 मई में फिक्स कर देता है, तो क्या ये पॉसिबल है? एजाज चौधरी साहब, मिलिट्री कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब मिलिट्री कोर्ट में नहीं ले जा सकते, वो 1.5 साल से जेल के अंदर बंद है, 1.5 साल से वो अपने मुकदमा भुगत रहे हैं, उनके मुकदमा मुंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए थे अभी तक। अब आप उठा के उनको दूसरी कोर्ट के अंदर ले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इमरान खान साहब के साथ भी ये नहीं हो सकता। उनके मामलात में अदालतें बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे चुकी हैं और केसेस मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं, लिहाजा वहां पे ये मुमकिन नहीं होगा। और ये ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा मौजूदा हुकूमत के लिए कि इमरान खान साहब को उठा के 9 मई के अंदर फौजी अदालतों में भेज भी देंगे। तो अगर अदालतें इंसाफ और कानून के साथ आगे बढ़ेंगी तो इमरान खान साहब को 1 हफ्ता 2 हफ्ते से ज्यादा उसमें नहीं रखा जा सकता। लेकिन देखें, एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जो कैद है ना, वो इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं है।
ये जो कैद है ये इसलिए है कि निजाम इमरान खान को अंदर रखना चाहता है, लेकिन निजाम के लिए मुश्किलात लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पे पैमरा ने अब अदालत में आके ये एतराफ़ किया है कि जनाब इमरान खान का नाम टीवी पे चलाने से हमने मना नहीं किया। यानी मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब का जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन हम देख रहे हैं कि 1.5 साल से पाकिस्तान टेलीविजन पे या किसी भी और टेलीविजन पे या टीवी चैनल्स के ऊपर उनका नाम नहीं लिया जा सकता, वाली पीटीआई कह के बुलाया जाता है, जैसे अल्ताफ हुसैन के साथ किया गया था। तो अब ये कहा है पैमरा ने और ये बताया है कि उसने टीवी चैनल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम नशर ना करने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया है। अब जनाब ये लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा सुना जा रहा है और वहां पे ये पैमरा ने आकर अपना बयान जमा करवा दिया है। दरख्वास्तदार ने अदालत में कहा था कि जी नाम नशर ना करना एक ज्यादती है, ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो नाज़रीन, अगर पैमरा ने नहीं कहा तो फिर इमरान खान साहब का नाम टीवी चैनल्स पे अखबारात में चलता क्यों नहीं है? देखें, ये नामालूम किस्म के पैगामात हैं जो दिए जाते हैं और पाकिस्तान का मीडिया एक मजबूर मीडिया है, एक कमज़ोर मीडिया है कि पैमरा उसकी बॉडी है, पैमरा को ही कहना है कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं जो कानून के बाहर से आते हैं और बहुत ताकतवर हलकों से आते हैं, फिर उन अहकामात को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, यानी कानूनी तरीका तो ये था कि पैमरा ने जो अहकामात जारी करने हैं वो करे, लेकिन क्या अदालत के पास ये इख्तियार अथॉरिटी है कि वो टीवी चैनल्स को, अखबारात को और पाकिस्तानी मीडिया को ये ताकत दे सके या ये सहूलत दे सके कि वो इमरान खान का नाम ले सकते हैं, उसकी तस्वीर चला सकते हैं? क्योंकि पैमरा ने तो कह दिया कि हमने मना नहीं किया। आने वाले दिनों में आप ये वाला तमाशा भी देख लेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि अलकायदा ट्रस्ट वाले केस में भी इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी। तो देखिए, इससे पहले वो कौन सा केस है जिसमें इमरान खान साहब को जेल में सजा नहीं हुई? इमरान खान साहब को साइफर के अंदर सजा हो गई, तो चगाना वाले में सजा हो गई, फिर एक और केस है उसमें हो गई, इद्दत वाले केस में इमरान खान साहब को सजा हो गई। तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को सजा ना हुई हो। अब अगर दोबारा इमरान खान साहब को एक और सजा हो जाती है तो ये भी पहले वाली सजाओं की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि जितनी भी सजा इमरान खान साहब को दी गई है जेल ट्रायल के अंदर, उन सारे ट्रायल्स के अंदर लकूनाज हैं, उन सारे ट्रायल्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। और बाद में जब भी कभी उस केस को हायर कोर्ट्स के अंदर सुना गया तो वहां इमरान खान साहब या तो बरी हुए, या उनकी सजा खत्म हो गई, या सजा मुअत्तल हो गई, या उनकी जमानत कंफर्म हो गई। तो ये सारी चीजें हुई हैं। इस केस में अगर सजा हो भी जाएगी तो इमरान खान साहब का कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। अगली अदालत भी है, वहां जाके वो इंसाफ ले लेंगे। लेकिन एक बात इसमें क्लियर होती है कि इमरान खान साहब जहां जनवरी और फरवरी में खड़े थे, जहां उनको सजाएं हो रही थी, ऐसा लगता है कि वो आज भी वहीं खड़े हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर है सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से, और ये एक रिपोर्ट है जिसपे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फख्र कर सकती है। ये जो फेडरल मिनिस्ट्री है खजाना की और वफाकी हुकूमत ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि सबसे अच्छी कारकर्दगी, जो माशी कारकर्दगी है तमाम सूबों में, सबसे अच्छी माशी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की रही है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से यह दावा भी किया जा रहा है कि IMF का वफ़द जो पाकिस्तान आना चाहता है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी मिलेगा और उनसे जानना चाहेगा कि उन्होंने क्या इक़दाम किए जिसके बाद उन्होंने माशी तौर पर सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। देखिए, अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर किया जा रहा है किसी सूबे को तो वो खैबर पख्तूनख्वा है। वहाँ पे तहरीक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अलग से चला रही है। 2 मरतबा उनका वज़ीर आला गायब हो चुका है, लीडर उनका जो है वो जेल के अंदर है, मंसूबे उनके बेशुमार जो तरक्की आती हैं वो बंद कर दिए गए हैं, फंड्स उनके बार बार रोक दिए जाते हैं, बदतरीन लोड शेडिंग उनके खिलाफ की गई है, हर तरह से उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी के मामलों में भी मुदाखलत की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने बदतरीन हालात के बावजूद, तमाम मुखालफतों के बावजूद, वफाकी हुकूमत की बेशुमार ज्यादतियों के बावजूद उन्होंने माशी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा नवाजिशात हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहरबानियां हैं, वो अपने सूबे के लोगों को बदतरीन डेंगी और स्मोक के अंदर, स्मोक की सूरत हाल इतनी बदतरीन है, मैं इसके ऊपर अलग वीलॉग करूंगा। ये स्मोक है क्या, ये आई क्यों है, इसके लिए हम कितने कसूरवार हैं और हम कितने बड़े मुजरिम हैं और हमारे कितने बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े इदारे इसके अंदर मुजरिम हैं कि हमने जंगलात पूरे के पूरे काट दिए। और क्या हुआ था, कुछ स्टोरीज में आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन मामला यह है कि वो स्मोक के अंदर छोड़ के सूबे की वजीर आला और सूबे को खसारे में डाल के वो चले गए जनेवा, स्विट्जरलैंड की सैरें करने के लिए, और साथ जो माहौलियात की वजीर है उनको भी साथ ले गए। और उनका वजीर का काम क्या है जनाब, बैग उठा के साथ फिरना। एक बैग अपना पकड़ा हुआ है और एक गालिबन दूसरा जो है वो वजीर आला साहब का बैग पकड़ा हुआ है। मुलाजमों जैसी औकात कर दी है वज़रा की इन्होंने। ये ऐसा लगता है ये वजीर बनाते ही उसको है जो मुलाजमों की तरह रहना पसंद करता है। वो चीफ सेक्रेटरी जो है वो अजीब तरीके से पीछे जो है ना वो लमक लमक के उनके चल रहे होते हैं। यानी मुझे हैरत होती है, ब्यूरोक्रेसी को शर्म भी नहीं आती कि हमारा चीफ सेक्रेटरी इतना कमजोर है कि वो एक फैमिली में उनके पीछे 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 चल रहे हैं। वो अपने पर्सनल विजिट के ऊपर वहां पे मौजूद है, अपना इलाज करवा रही है और ये उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। एक वजीर जो है वो बैग उठा के फिर रही है, ये पीछे पीछे फिर रहे हैं और वहां पे रोजाना सड़क के ऊपर कोई ना कोई तमाशा लगा हुआ होता है। बहरहाल ये जो तर्ज अमल है ये ब्यूरोक्रेसी वाला ना तो चीफ सेक्रेटरी का है और ना वजीर वाला तर्ज अमल जो है वो वजीर माहौलियात का है। और माहौलियात का हाल क्या है पाकिस्तान में
शहर रहने के काबिल नहीं रहे। बड़ी खौफनाक रिपोर्टें आ रही हैं, इनके बारे में बाद में बात करूंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।